बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ZZ मेंटोर। आज हम आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो आज ही हम आपको बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक की तरफ आपको आज बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है। उसमें देखें, नॉर्मली लाइफ में ये होता है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो जाते हैं। इवन के बहुत से एजुकेटेड लोग, उनको ये होता है कि मायूसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या बिज़नेस या जॉब चली जाती है, या कोई लोन उनको लेना पड़ जाता है, प्रॉब्लम्स कर्ज़ों में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद अब हम नाकाम हो गए और हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में आए, वहाँ से अगर वो निकलना चाहे तो ज़रूर निकल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि इन पॉइंट्स में सबसे पहले हम बिल्कुल ज़ीरो से और नहीं बल्कि माइनस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो या बिज़नेस के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है या जॉब बड़ी अच्छी लगी हुई है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी के पास बिल्कुल है ही कुछ नहीं और वो कर्ज़ों में फंसा हुआ है, तो उसको वहाँ से एक लग्जरी लाइफ स्टाइल तक कैसे जाना है, तो कौन से ऐसे स्टेप्स पे वो अमल करके जा सकता है, आज हम आपको ये बताएँगे यहाँ पर। तो सबसे पहला इसमें स्टेप है जी लोन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा कोई जॉब कर रहा था, किसी क्राइसिस की वजह से वो उसको कर्ज़े लेने पड़ गए और वो माइनस में चला गया। अब उसकी जॉब में इतनी ज़्यादा अर्निंग है नहीं, या बिज़नेस इस लेवल का नहीं है कि वो वहाँ से वो सेविंग कर सके। तो उसका फार्मूला क्या है जी? सबसे पहले जो लोन है उसको आप कैलकुलेट कर लें कि आपके ऊपर लोन कितना है और आपने किसको कितना कितना लोन कब कब देना है। उसमें सबसे पहले आप देखें, अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है या किसी ऐसी जगह से लोन लिया जिसके ऊपर आपको टैक्स पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो वो देखें जिस पे ज़्यादा टैक्स पड़ रहा है उसको कैलकुलेट करें वो कितना है। सबसे पहले टैक्स वाले लोन को आपने कम करना है, क्योंकि वो आपका हर महीने वैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले आपने उसको ख़त्म करना है, उसको टारगेट रखना है। नेक्स्ट आपने लोन के अंदर देखना है कि जो छोटे मोटे लोन हैं, स्पेशली क्योंकि बड़ा लोन हो तो बंदे को एक बड़ा पहाड़ फील होता है कि बंदा उसमें टेंशन में रहता है, तो उस तरह वो सोचता है कि ये शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। जबकि अगर आप उसको ब्रेक कर देते हैं कि सब उसमें डिवाइड करें कि किसका लोन सबसे छोटा है। फॉर एग्जांपल, किसी का 10,000 भी किसी को देना है और 50,000 देना और 1 लाख तक जाना है, तो आप देख रहे हैं यार कि 10,000 वाला डेफिनेटली वो भी आपको फ़ोन करके परेशान करेगा या लोन मांगने के लिए आपको बार बार तंग करेगा। तो सबसे पहले आपने देखना है यार कि जो छोटे छोटे लोन हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो आपकी एक बजट के अंदर भी आ जाते हैं और आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटे लोन ख़त्म करने हैं, साथ साथ आपको जिन पे टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है पर मंथ के हिसाब से उनको ख़त्म करना है। करते करते इंशाल्लाह आपका लोन एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने अगला स्टेप जो करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी फूड और हेल्थ। अब नेक्स्ट चीज़, लोन की वजह से ज़ाहिर बंदा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है, परेशानियों में चला जाता है, तो उसमें बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखना है यार कि अपनी सेहत को भी बनाना है साथ। आपने जो आपकी जॉब लगी हुई है वहाँ से अर्निंग आ रही है, उसको जब प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे टाइम के साथ, तो आपकी इंशाल्लाह सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो उसमें ये नहीं है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, फूड का ख्याल नहीं रखा, या आपकी वैसे अच्छी अर्निंग आ रही तो आप फूड के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो आप बाकी चीज़ों उन चीज़ों पर लगे हुए हैं जो आपकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, उनके बगैर आपका गुजारा हो सकता है। नॉर्मली ये होता है कि जी हम सुनते हैं कि जी लोगों ने प्लॉट ले लिए या घर ले लिए या बच्चों का पेट काट के उन्होंने जी बड़ी मुश्किल से सेविंग करके एक माकूल सी आमदनी में से तो एक प्लॉट उन्होंने ले लिया, जबकि उनकी बाकी पोजीशनें सारी ख़राब हुई होती हैं। जब बाकी चीज़ें ख़राब हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, तो आपकी प्लॉट या प्रॉपर्टी आपकी किसी काम की नहीं होने वाली। तो उसमें सबसे सेकंड पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने हर बंदे को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे साफ़ सुथरे क्वालिटी के फूड्स लेने चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव की बात यहाँ पे नहीं कर रहे कि साफ़ अच्छे खाने खाने चाहिए, और रूटीन की आपकी हेल्दी डाइट होनी मस्ट है। सेहत होगी तो आगे आपके सारे काम आसान होंगे, आप टेंशन फ्री हो लाइफ गुजारेंगे और बहुत से आपके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी एजुकेशन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। बीवी बच्चों के समेत आपकी फैमिली और आप खुद जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, फिर भी एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने मैट्रिक किया या आपने स्कूल कॉलेज की एजुकेशन ले ली या आपने यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच गए तो बस इसका क्लोज़ हो गया इसका चैप्टर। जबकि एजुकेशन आपको हर पॉइंट पे, लाइफ के हर स्टेप पे आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर अपने आप को सिखाना चाहिए।
उसमें ये होता है कि आपको बहुत सी नई चीज़ें मिलती हैं और आपका माइंड ओपन हो जाता है और आप बहुत सी पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट कर देते हैं एजुकेशन की वजह से। तो टीच एंड ट्रेन अपने आप को करना चाहिए हर वक्त। और उसके बाद आपकी एजुकेशन हर चीज़ें मैनेज हो रही है प्रॉपर तरीके से, बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर मैनेज हो रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन की वजह से ही दुनिया में आज इतने इनकलाब आए हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। उसके बाद अगला स्टेप फिर आता है आपका, आपके पास कन्वेंस अगर नहीं है, आप जॉब पे जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ आपको आना जाना पड़ जाता है बच्चों के साथ, तो आपको सबसे पहले आपके पास कोई अगर बाइक कार गाड़ी नहीं है तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप छोटी सी एक बाइक लेनी है, जो बेशक जो भी हो, मतलब स्टार्ट यहाँ से करना है बिल्कुल। अगर आप -0 लेवल है तो ये हम वहाँ उस लेवल की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको अपना बाइक लेना है, लाजमी लेना है। टारगेट रखना है कि ये मैंने लेना है, जैसे तैसे भी हो सेविंग करके ये लाजमी लेना है उन स्टेप्स के बाद। तो जब आपका बाइक या गाड़ी की आप अफोर्डेबिलिटी की उस लेवल की आपकी है तो आप गाड़ी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका अगला स्टेप है जी, अगर आपने फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं हमारे यंग जनरेशन में जो ये सारी प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करते हैं, तो उसके बाद अगर आप ये चीज़ें सारी आपकी सेट हो जाती हैं, आपका लोन ख़त्म हो गया, आपकी हेल्थ और फूड सिस्टम आपका बेहतरीन चल रहा है और आपकी एजुकेशन ज़बरदस्त है, और उसके बाद आपका जनाब आपके पास कन्वेंस भी आ गई जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आपको इजी हो गया, तो डेफिनेटली आप एक खुशहाल लाइफ की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े हैं। तो इसके बाद डेफिनेटली अगर आपकी एज उस आप लाइफ के उस हिस्से में पहुंच गए तो फिर आपको, अगर आपने शादी नहीं की हुई तो शादी करनी चाहिए लाजमी। 2 भी वैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें नहीं है। आप चाहें तो आगे इसको इस्लामिकली ये सारी चीज़ें हैं उसको देख के आप कर सकते हैं सूरत हाल को। तो बहरहाल शादी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि शादी के साथ लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। हमारी बहुत सी आज का यंग जनरेशन है वो 30, 32, 35 साल तक देखा गया कि वो शादियां नहीं कर रहे होते लड़के लड़कियां, जबकि शादी की सही जो एज है वो 20, 22, 25 साल ही होती है। इस एज में कर लेनी चाहिए। इसके साथ आपके बहुत सारे मामलात अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली सेट होना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव सोचें तो बहुत सारी बरकत भी आती है। नेक्स्ट स्टेप है जी, आप उसके बाद आप जॉब कोई कर रहे हैं, आपको माकूल इनकम आ रही है और आप उसमें से कम अज़ कम कुछ भी नहीं अपनी अर्निंग का 10% ज़रूर सेव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। 10% आप सेव करें अपने खर्चात से पहले, जो अर्निंग आ रही है उसके खर्चात से पहले 10% सेव करें। 10% सेव करने के बाद आप जनाब अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिज़नेस की मैंने बात की अगर नेक्स्ट पॉइंट में, तो आप सोचेंगे बिज़नेस तो नाम बड़ा है तो करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाखों भी नहीं चाहिए होते। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो 10,000 से स्टार्ट होते हैं, शायद इससे भी कम पे स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपकी पर मंथ की सेविंग 10,000 ही है या 5,000 है, तो आप 2-3 मंथ के अंदर वो छोटा मोटा कोई भी, बहुत सारी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बताएंगे कि बिज़नेस के आइडियाज़ कौन कौन से हैं और कौन से छोटे छोटे बिज़नेस लेके आप बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। तो बिज़नेस कोई भी होता है वो आपका जॉब के साथ भी हो सकता है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करें जहाँ से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। जब आपने छोटे लेवल का बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको पता यार कि 1 साल में मैंने 1 लाख जमा किया, 1 लाख से मैंने ये अपना बिज़नेस यहाँ तक ले गया हूँ, तो उसको आप इंक्रीज़ करते करते आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी एग्जांपल दुनिया में मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपकी जो बिज़नेस से भी अब आपका चल पड़ा था छोटा मोटा, और साथ आपकी जॉब से भी अर्निंग आ रही होती है कहीं ना कहीं से, तो आपके साथ सेविंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें आप फिर इस सेविंग को बढ़ा दें। जो मैंने 10% बोला उसको आहिस्ता आपने 20-30 तक लेके जाना है, क्योंकि सेविंग आप साथ साथ करते रहेंगे, अपने एक्सपेंस बाकी चीज़ें सारी भी आपकी ज़ाहिर हो रही हैं। तो अगर आप बिला उसको बगैर चेक एंड बैलेंस के अगर आप उसको एक्सपेंस करते रहेंगे तो फिर आपके पास कुछ भी बचना नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ सेव करके हर महीने जब आप रखेंगे तो साल के एंड पे एक अच्छी आमदनी आपकी सेव पड़ी होती है, जिसकी वजह से आप आगे कोई और छोटा मोटा एक और बिज़नेस अपने साथ कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेफ़ जगह पे, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको आ रहा है। तो डेफिनेटली वो आपकी भी इनकम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इन्वेस्टमेंट आप उसके बाद करें, आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद फिर आपकी अर्निंग बढ़ गई, अब आपकी जॉब से भी अर्निंग आ रही है, छोटा मोटा एक बिज़नेस से भी आ रही है, और एक जगह 2-4 जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर दी वहाँ से भी आ रही है। उसके बाद आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी सेविंग को डबल करें। अब आपकी फॉर एग्जांपल जितनी भी सेविंग हो रही थी, अब आपका माइंड हो यार कि 2-3 साल गुजर गए, अब मेरे ये बिज़नेस चल पड़े छोटे मोटे, उसमें आपको बिज़नेस कैसे चलाना है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में हम बताएंगे आपको। तो इसमें सिर्फ ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आपको कि कैसे आपने कहाँ से माइनस से निकल के और लग्जरी लाइफस्टाइल तक जाना है। जब आपकी सेविंग डबल हो जाती है, ये पॉइंट आपका आ गया, और सेविंग डबल होने के बाद डेफिनेटली आपको आगे मज़ीद रिक्वायरमेंट आती है कि अब बारी आती है आपके प्लाट या घर की। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो आपकी जनाब आपकी इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस है ही नहीं है, और वो लोग पहले ही ये प्लाट या घर ले लेते हैं लोन पे या इंस्टॉलमेंट पे, जैसे भी वो बड़ी मुश्किल से जाके वो, और सारी ज़िंदगी वो उस टेंशन में गुजार देते हैं कि अब इसकी जो है ना इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा, फलां बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें। तो अब जब आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गई तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप आ जाते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी कोई बाय कर
लें, छोटा मोटा प्लॉट, लाजमी का आपने बहुत बड़ा कोई घर ख़रीदना है, छोटा मोटा प्लॉट अच्छी किसी जगह पे आप बाय कर सकते हैं, वहाँ से आपका एक एसेट बनना शुरू हो जाता है, एक सॉलिड एसेट। बाकी डिफरेंटली आपकी अर्निंग आ रही तो ये आपकी अर्निंग को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। यहाँ से कोई छोटा मोटा प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर आप जो अफोर्ड कर सकें, जो उस बजट में आता आप लें, बाय करें। और उसके साथ आप अगला स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेंड द बिज़नेस। आपका जो भी बिज़नेस चल रहा है, अब आप उसको उस पोजीशन पे आ गए हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, आपका लोन ख़त्म हो गया है, आपकी फूड हेल्थ ज़बरदस्त हो गई है, आपकी एजुकेशन ज़बरदस्त हो गई है, आपने गाड़ी बाइक भी ले लिया है, आपके बिज़नेस भी चल पड़े हैं और 2-3 ऑप्शन, 2-3 जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो नेक्स्ट अब आपका ये कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना कैसे है, प्रॉपर्टी भी आपने ले ली, घर भी ले लिया आपने, तो उसके बाद अगला स्टेप आपका आ जाता है कि आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें लाजमी कि इसके लिए आपको 50 साल चाहिए, ये सारी चीज़ें 3, 4, 5 साल के अंदर पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, बहुत से लोगों ने की हैं। ठीक है, 5 नहीं तो आप 10 ईयर कर लें इसको। 10 साल में अगर आपकी नॉर्मल लाइफ है, लोन में आप फंसे और आप एक नॉर्मल लाइफ पे अपनी लाइफ को गुजारें तो आपकी शायद 50 साल में लाइफ बदलेगी नहीं। लेकिन आप एक स्टेप बाई चीज़ों को बेहतर करने का जब सोचेंगे और उसमें चीज़ों को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा आप सब कुछ बदल जाएगा। तो उसके लिए टाइम डेफिनेटली चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है आपकी, और उसमें आपकी जब बिज़नेस आपका एक्सपेंड हो जाता है जी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल आपकी वहाँ से शुरू हो जाती है। जब आपके सारे खर्चात कंट्रोल में आ गए हैं, सारी आपकी जो लिविंग्स हैं वो हाई लेवल पे चली गई हैं और आपकी इनकम और अर्निंग और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें मल्टीप्लाई जब हो रही हैं, तो डेफिनेटली फिर आप लग्जरी लाइफस्टाइल का एंजॉयमेंट कर सकते हैं उसको अच्छी तरह। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप डेफिनेटली इर्द गिर्द के आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी इसको देख के उनको भी मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर इस बंदे ने कर लिया, यहाँ से निकल के यहाँ तक चला गया है, तो वाई नॉट वी। तो हर बंदा कर सकता है जी, जो इंसान सोच सकता है वो इंसान कर सकता है। और अपने फ्रेंड्स तक ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी ना किसी को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।